जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नाउन नंबर पर। किस पे बात करेंगे? नाउन नंबर पर, जो सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगुलर नाउन क्या होता है। सिंगुलर नाउन ऐसे नाउन जिनसे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए, बॉय, गर्ल, गर्ल से एक लड़की की बोध होती है। टेबल, टेबल से एक टेबल का बोध होता है। तो ऐसे नाउन जिससे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वह सिंगुलर नाउन कहलाता है। प्लूरल नाउन देख लेते हैं, क्या होता है प्लूरल नाउन? ऐसे नाउन जिनसे एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे सिटीज़, देखिए सिटीज़ का मतलब एक से अधिक सिटीज़, बॉयज़ एक से अधिक बॉय, गर्ल्स एक से अधिक गर्ल्स। तो इसे क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन बोलेंगे। ऐसे नाउन जिनसे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। ठीक, पहला रूल देखते हैं। पहला रूल, कुछ नाउन्स के अंत में अगर हम लोग एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो कुछ नाउन्स में हम लोग एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। बॉयज़, जैसे बॉय है तो बॉयज़ कर दीजिए, गर्ल है तो गर्ल्स कर दीजिए, काइट है तो काइट्स कर दीजिए, टेलीफोन है तो टेलीफोन्स कर दीजिए। अर्थात लास्ट में एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या होता है? जिन नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो, एक्स हो, ऐसे नाउन के अंत में हम लोग ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ऐसे नाउन के अंत में हम लोग ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए, बस है, बसेस हो गया, वॉच है, वॉचेज हो गया, ऐस है तो ऐसेस हो गया, फिक्स है, फिक्सेस हो गया, चर्च है, चर्चेज हो गया, फॉक्स है, फॉक्सेस हो गया, स्विच है, स्विचेज हो गया, कैनवास है, कैनवासेस हो गया, क्लास है, क्लासेस हो गया, क्विज है, क्विजेज हो गया। तो देखिए लास्ट में, देखिए इसमें क्या है? जेड आया है, इसमें लास्ट में सी एच आया है, इसमें डबल एस आया है। तो देखिए जब नाउन के अंत में ये लेटर आते हैं तो उनमें हम लोग ई एस जोड़कर उनका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स, टैक्स का टैक्सेस हो गया, डिश का डिशेस हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, कोच का कोचेज हो गया। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते। जैसे स्टमक में हम लोग एस लगाते हैं, स्टमक्स कर लेते हैं। जैसे रेडियस में हम लोग रेडी कर लेते हैं। ऑक्स का ऑक्सन कर लेते हैं। लोकस का लोसी कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्शन है इस रूल के। आइए हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है? कुछ नाउन के अंत में ओ आता है और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस जोड़ते हैं यदि इससे पहले कोई व्यंजन हो। कुछ नाउन के अंत में ओ आता है और इसके पहले कोई वॉवेल हो, तो हम लोग कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई एस। जैसे देखिए, हीरो है तो लास्ट में ओ आया है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हीरो का हीरोज हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोज हो गया, पोटैटो का आपका पोटैटोज हो गया, मॉस्किटो मॉस्किटोज हो गया, मैंगो मैंगोज हो गया, कार्गो कार्गोज, एको एकोज। तो कुछ इसके एक्सेप्शन है। जैसे डायनेमो, देखिए डायनेमोज हो जाता है, रेशियोज होता है, सोलोज होता है,
मोमेंटो मोमेंटोज होता है, पियानो पियानोज होता है, फोटो फोटोज होता है। तो इसके एक्सेप्शन हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है रूल नंबर 4? देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वावेल आया हो तो हम लोग उसमें एस जोड़कर उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे बी है तो बीज कर देंगे, ट्री है तो ट्रीज कर देंगे, जू तो जूस, रेडियो रेडियोज, वोव्स, पोर्टफोलियोज। तो देखिए लास्ट में डबल वावेल है, और लास्ट में अगर डबल वावेल है तो हम लोग एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 5 देखिए, व्हाट इज दिस? रूल नंबर 5, यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग वाई को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं। वाई को हटा देते हैं, IES लगा देते हैं। जैसे देखिए, अब क्राई है तो लास्ट में वाई आया है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो वाई को हटा के क्राइज कर दिए, फैमिली फैमिलीज कर दिए, सिटी सिटीज, लॉरी लॉरीज, कंट्री कंट्रीज, पोनी पोनीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, रिप्लाई रिप्लाईज। समझ गए नहीं? आइए रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 है क्या? यदि नाउन के अंत में वाई आए और इसके पहले कोई वावेल हो तो हम लोग इसका प्लूरल बनाने के लिए सीधा एस जोड़ देते हैं। सीधा क्या जोड़ देते हैं? एस। जैसे देखिए, की के पहले वाई के पहले एक वावेल आया है तो हम लोग एस, कीज, रे का रेज, वेव का वेव्स, टॉय का टॉयज, डंकी डंकीज, मंकी मंकीज, वैली वैलीज, स्टोरी स्टोरीज। तो हम लोग इसमें इस तरीके से कर लेते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, रूल नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? यदि किसी नाउन के अंत में एफ या FAE आया हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ या FAE को हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं। एफ या FAE को हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, कॉल्फ ये लास्ट में F आया है और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? F को हटा के VES जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। वाइफ वाइफ्स, वॉल्व्स, लीव्स, सेल्फ्स, हाफ्स, थीव्स, लाइव्स, नाइफ्स, लोव्स। तो हम लोग इसका प्लूरल, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, इसको भी ध्यान देना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट है, कुछ एक्सेप्शन है, देख लेते हैं। जैसे बिलीफ हो गया तो बिलीफ्स लगा देते हैं, क्लिफ हो गया क्लिफ्स कर लेते हैं, ग्रीफ्स, प्रूफ्स कर लेते हैं, सेफ है सेफ्स कर लेते हैं, टर्फ्स कर लेते हैं, चीफ्स कर लेते हैं, ड्वार्फ्स कर लेते हैं, गल्फ का गल्फ्स कर लेते हैं, रूफ का रूफ्स कर लेते हैं, स्कार्फ का स्कार्फ्स, ब्रीफ का ब्रीफ्स कर लेते हैं। तो ये आपके एक्सेप्शन है जो लास्ट में एफ या FAE होने के बावजूद भी इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में देखिए, रूल नंबर 8, कंपाउंड नाउन अगर जो होता है तो हम लोग मुख्य मेन वर्ड में एस लगा के इसका प्लूरल बना लेते हैं। मेन वर्ड में एस लगा के इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में ब्रदर मेन है, ब्रदर क्या है? मेन है, इसी में हम लोग एस लगाएंगे तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। बेडरूम, तो देखिए
रूम आपका मेन है, रूम आपका मेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेडरूम्स कर लेंगे। कमांडर इन चीफ, कमांडर इसमें मेन है तो कमांडर्स इन चीफ कर लेंगे। स्टेप डॉटर, तो इसमें डॉटर मेन है तो स्टेप डॉटर्स कर लेंगे। मेड सर्वेंट, इसमें सर्वेंट मेन है तो हम लोग मेड सर्वेंट्स कर लेंगे। पी हेन, पी हेन को हम लोग कर लेंगे पी हेन्स। पी कॉक, पी कॉक्स। मदर इन लॉ में आप लोग जान ही रहे हैं, मदर आपका मेन वर्ड है, मदर्स कर लेंगे। सिस्टर को हम लोग सिस्टर्स कर लेंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर लेंगे। मैन हेटर, मैन हेटर को मैन हेटर्स कर लेंगे। वुमेन लवर, वुमेन लवर को वुमेन लवर्स कर लेंगे ना, मैन लवर को मैन लवर्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनके मेन वर्ड हुए एस लगा के प्लूरल बना लिया जाता है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 9, व्हाट इज दिस। रूल नंबर 9 देख लीजिए। रूल नंबर 9, निम्न नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके हम लोग इनसाइड वावेल्स में परिवर्तन करके प्लूरल बना लेते हैं, अर्थात इनके वावेल्स में ही, अंदर के वावेल्स में ही परिवर्तन करके प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन है तो इसको मेन कर दीजिए, हो गया। वुमेन है तो वुमेन कर दीजिए। फूट है तो फीट कर दीजिए। टूथ है तो टीथ कर दीजिए। माउस है तो माइस कर दीजिए। लाउस है तो लाइस कर दीजिए। गूज का गीज कर दीजिए। ओसिस का ओसिस कर दीजिए। तो देखिए इसमें अंदर के वॉवेल्स में हेर फेर कर दिया गया है, अर्थात इसमें चेंजिंग कर दिया गया है और ये सिंगुलर से क्या बन गया है, प्लूरल बन गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 10। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग en जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। ठीक है, रूल नंबर 11 देख लेते हैं। कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ब्रदर, ब्रदर के दो प्लूरल्स हैं, एक तो हो गया ब्रदर्स और एक हो गया ब्रेथ्रेन। तो ब्रदर्स क्या होता है, जब एक ही माता पिता के कई लड़के होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ब्रदर्स। लेकिन जब एक ही समाज के, एक ही कम्युनिटी के और एक ही रिलीजन के लोग होते हैं उनको बोलते हैं ब्रेथ्रेन। क्या बोलते हैं, ब्रेथ्रेन। देखिए क्लॉथ, क्लॉथ के दो प्लूरल हैं, एक तो क्लॉथ्स होता है और एक तो क्लॉथ्स होता है, अर्थात एक में एस लगा होता है दूसरे में ईएस लगा होता है। तो पहले वाले क्लॉथ्स का मतलब ये होता है जो कपड़ा होता है अनस्टिच्ड होता है, अर्थात कपड़ा बिना सिला हुआ कपड़ा। और ये क्लॉथ्स होता है जो ईएस वाला होता है, ये जो क्लॉथ्स होता है ये स्टिच्ड क्लॉथ है, अर्थात सिला हुआ कपड़ा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डाई, डाई के दो हैं, एक डाइज है और एक डाइस है। इस पहले वाले डाइस, जो डाई का मतलब होता है ये स्टाम्प होता है। क्या होता है, स्टाम्प होता है, जो प्रिंटिंग या कॉइनिंग में यूज़ किया जाता है वो डाइस होता है। और एक होता है डाइस, डाइस का यूज हम लोग, ये क्यूब टाइप का होता है जो हम लोग गेम में यूज करते हैं, जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं, तो वो होता है डाइस। क्या होता है, डाइस। इंडेक्स, इंडेक्स का दो होता है, एक इंडेक्सेस होता है और एक इंडिसेस होता है। इंडेक्सेस का मतलब ये होता है जो बुक में कंटेंट दिया होता है, कंटेंट का जो लिस्ट दिया होता है, उस बुक में जो कंटेंट लिस्ट दिया होता है उसी को बोलते हैं इंडेक्सेस। क्या बोलते हैं, इंडेक्सेस। और इंडिसेस का मतलब ये होता है साइंस, चिन्ह जो यूज किए जाते हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रा में जो यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं, इंडिसेस। अब आगे देखिए, सम टिपिकल प्लूरल नाउन्स हैं, सम टिपिकल प्लूरल नाउन्स हैं। जैसे लैटिन वर्ड में, लैटिन वर्ड्स, जैसे लैटिन के कुछ शब्द जिनके अंत में यूएम
जिनके अंत में यूएम आता है एक वचन होता है, और इनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं। यूएम को हटाकर क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। जैसे डेटम है, देखिए लास्ट में यूएम है, तो डेटम में यूएम को हटाकर ए लगा दिया गया, तो डेटम का डेटा, ओवम का ओआ, एजेंडम का एजेंडा, डिक्टम का डिक्टा, मोमेंटम का मोमेंटा, सॉरी मेमोरेंडम के मेमोरेंडा, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से उनका प्लूरल बना लेते हैं। इम्पोर्टेंस में देख लेते हैं लैटिन निम्न शब्दों में ध्यान दीजिए। कुछ शब्द के पीछे यूएम आता है, लेकिन हम लोग उसका प्लूरल बनाने के लिए यस का प्रयोग कर लेते हैं। इसे हटाते नहीं हैं, सीधा यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एसाइलम, एसाइलम का एसाइलम्स, म्यूजियम का म्यूजियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, फोरम का फोरम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स। तो इनका प्लूरल हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है। क्या आता है, यूएस, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूएस को ही आई में बदल देते हैं। जैसे रेडियस का रेडी, सिलेबस का सिलेबी। ठीक है, कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं ऐसे जिनके लास्ट में आई एस आता है। क्या आता है, आई एस, और इस आई एस को हम लोग बदल के ई एस में बदल देते हैं। आई एस को बदल के किस में कर देते हैं, ई एस में। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, बेसिस, बेसिस का बेसिस, थेसिस का थेसिस कर लेते हैं। समझ गए नहीं? तो इस तरीके से हम लोग इनका सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। आइए देखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ एन आता है, और इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को क्या आता है, ओ एन को ए में बदल देते हैं। ओ एन को क्या करते हैं, ए में। जैसे फेनामेनन, फेनामेनन का फेनामेना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, क्राइटेरियन के क्राइटेरिया कर देते हैं। कुछ नाउन्स के जो प्लूरल होते हैं उनके निम्नलिखित होते हैं। जैसे इफ़ का हम लोग प्लूरल इफ्स कर देते हैं, 5 का फाइव्स, बीए का बीएस, बट का बट्स, 10 का टेंस, एमए का एमएज, आई का आइज, पी का पीस, एटीएम का एटीएम्स, टी का टीज, एमपी का एमपीज, यूपीसी का यूपीसीज। तो हम लोग इनका इस तरीके से क्या बना लेते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ पूर्णतः अलग अलग होते हैं। सिंगुलर का अर्थ कुछ होता है और प्लूरल का अर्थ कुछ होता है, और इनका बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करते हैं। जैसे एयर माने हवा होता है, लेकिन एयर्स माने दिखावटी व्यवहार होता है, दिखावटी व्यवहार। रिटर्न माने वापसी होता है, लेकिन रिटर्न्स माने आय का हिसाब होता है। आयरन माने लोहा होता है, लेकिन आयरन्स माने जंजीर होता है। सैंड माने बालू होता है, लेकिन सैंड्स माने रेगिस्तान होता है। वुड माने लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स माने जंगल हो जाता है। अब्यूज माने दुरुपयोग होता है, मतलब गाली देना, दुरुपयोग। अब्यूज मतलब दुरुपयोग करना। अब्यूजेस माने कुरीतियाँ होता है। गुड माने होता है अच्छा, लेकिन गुड्स माने सामान हो जाता है। वाटर माने होता है पानी, लेकिन वाटर्स माने समुद्र हो जाता है। वर्क मीन्स होता है काम, लेकिन वर्क्स मीन्स होता है साहित्यिक लेख। ठीक, फ्रूट मीन्स होता है फल, जैसे सेब इत्यादि,
लेकिन फ्रूट्स मीन्स होता है नतीजा, मेहनत इत्यादि का। विट मीन्स होता है वाक्पटुता, लेकिन विट्स मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। तो ऐसे नाउन्स है, सिंगुलर में इनका कुछ अर्थ होता है, प्लूरल में इनका अलग अर्थ होता है। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर्स फॉर्म के एक अर्थ होते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म्स के एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं। जैसे कस्टम माने होता है रिवाज, लेकिन कस्टम्स माने रिवाज भी होगा और ड्यूटीज भी होगा, सीमा शुल्क। मैनर माने होता है तरीका, लेकिन मैनर्स माने तरीका भी होता है और शिष्टाचार भी होता है। पेन माने दर्द होता है, लेकिन पेन्स माने दर्द भी होता है, अथक प्रयास भी होता है। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, लेकिन क्वार्टर्स माने 1/4 होता ही है, लेकिन आवास भी होता है। लेटर, लेटर माने अक्षर या चिट्ठी होता है, लेकिन लेटर्स माने अक्षर, चिट्ठी या साहित्य हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा नंबर, नाउन और नाउन नंबर देखा। ठीक है, नाउन नंबर में आज हम लोग बस इतना ही। ये नाउन नंबर आपका कंप्लीट हो गया। जो इस चैनल पे नए आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।